नमस्कार दर्शकों। बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि यह कैसे हो सकता है कि कोई तांत्रिक किसी इंसान को बंधित कर दे, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है। तो इस संसार में आपको सभी मनुष्य एक समान दिखाई देते हैं, यह इनका बाहरी रूप हुआ। लेकिन सच पूछा जाए तो सभी इंसान एक जैसे नहीं है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ? मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा का ही स्वरूप है, यह गीता आदि ग्रंथों में स्पष्ट हो चुका है। और जो पशु पक्षी में आत्मा रहती है वह भी उसी परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर कैसे एक मनुष्य किसी पशु या पक्षी को अपना दास बना लेता है? क्यों? कैसे? इसे आप पावर ऑफ सोल समझ सकते हैं। जो आत्मा जितनी बलवान होगी वह उतना ही अन्य आत्माओं को अपने वश में करके रखती है। एक प्रभावशाली व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप असहज हो जाते हैं, वाणी आपकी लड़खड़ा जाती है। वहीं आप यदि अपने घर परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसी असहजता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस प्रभावशाली व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसकी सोल आपकी सोल से ज़्यादा बलवान है। दूसरा उदाहरण देकर के समझाते हैं। आपके ऑफिस में आपका मैनेजर है जो पोस्ट में आपसे ऊंचा है, लेकिन बाकी का स्टाफ है उसे एक मजाकिया ढंग में लेता है, उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बलवान नहीं है जो अन्य आत्माओं को अपने वश में कर सके। भले ही वह आपका मैनेजर है, आपसे पोस्ट में ऊंचा है, तो भी उसकी आत्मा में इतना बल नहीं है जो वह आपकी आत्माओं को अपने वश में कर सके। और साधना व्यक्ति की आत्मा को ही बलवान करती है जो वह दूसरी आत्माओं पर भारी पड़ती है और उसे अपने वश में कर लेती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने में जब कोई ऋषि या मुनि जंगल से तपस्या करके आते थे, जिनके पास ना तो धन होता था और ना ही कोई राजनीतिक प्रभाव रहता था, वह जब किसी राजा की राज दरबार में जाते थे तो उस राजा की हिम्मत नहीं जो उस ऋषि के सामने अपने आसन पर बैठा रहे, बल्कि खड़ा होकर के उनको मान सम्मान देता था, उनका पूजन करता था और उन्हें आसन पर बिठा करके खुद उनके सामने खड़ा रहता था। यह है पावर ऑफ सोल। क्योंकि राजनीतिक पावर में वह राजा भले ही उस ऋषि से श्रेष्ठ है, लेकिन उस राजा के मन में भय है कि कहीं यह ऋषि मुझे कोई श्राप नहीं दे दे। क्योंकि राजा की सोल से उस ऋषि की सोल ज़्यादा पावरफुल है। यही है भारतीय सनातन दर्शन शास्त्र, जो बहुत विशाल है। जब एक तांत्रिक या ऐसी कोई तंत्र क्रिया करने वाली महिला अथवा कोई पुरुष किसी व्यक्ति का बंधन करता है तो वह सबसे पहले उसकी बुद्धि पर प्रहार करता है, क्योंकि बुद्धि के नष्ट हो जाने पर वह व्यक्ति वैसे ही घुटने पर आ जाता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा खासा कमाता था, आज उसकी यह हालत हो गई है कि वह एक पैसा भी नहीं कमाता। अथवा कोई विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अव्वल था तो आज उसकी यह स्थिति हो गई है, इतने अंक भी नहीं ला पाता कि वह पास हो जाए। यह सब क्या है? जो उस इंसान की सबसे मजबूत चीज़ थी, जो उसे उस ऊंचाई पर लेकर के आई थी, वह थी उसकी बुद्धि। उसी बुद्धि को नष्ट करने के अनेक उपाय हैं, जिसमें से कुछ उपाय हैं मंत्र से, कुछ खिलाने पिलाने से, कुछ सुंघा देने से, या भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि के द्वारा किया जा सकता है, जिसे भगवान ने भी कहा है बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होते ही इंसान सब तरह से टूट चुका होता है और टूटे हुए को वश में करना बहुत आसान। कौन इंसान वश में हो सकता है और कौन नहीं, इसका पता हम जन्म कुंडली से भी लगा सकते हैं। जिस इंसान की कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे वह किसी के भी बंधन में नहीं आ सकता, या फिर उसके ऊपर तांत्रिकी के प्रयोग अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा करना पड़ेगा।
यह कोई जरूरी नहीं है कि बंधन सिर्फ व्यक्ति का ही होता है, जबकि यह कार्य घर, व्यापार, शिक्षा, नौकरी, शादी, गर्भवती स्त्री की कोख, पशु, पक्षी आदि जो भी महत्वपूर्ण रहते हैं, उन सब का बंधन तंत्र क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर हम व्यक्ति के बंधन की बात करेंगे। अब यदि जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है उसके लक्षणों की बात की जाए तो पहला लक्षण है, बंधित व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, वह व्यर्थ में ही अपना समय गंवाता है और जब कोई कार्य करने जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, उसकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कम रहती है या फिर रहती ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि पर अटैक जो हुआ है। दूसरा लक्षण है, ऐसा व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों का दुश्मन बन जाता है और जो उसका बुरा सोच रहे हैं वह उसके शुभ चिंतक बन जाते हैं। यह उसकी सोच है, वह इस वक्त इसी प्रकार से सोच रहा है कि जो उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं वह उसके दुश्मन की भांति दिखाई देते हैं और जो उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं वह उसे दोस्त, शुभ चिंतक की तरह दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण है, जिस व्यक्ति का बंधन किया हुआ होता है उसके अवचेतन मन में इतने प्रकार के व्यर्थ के विचार पड़े होते हैं जो उसे रात में स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे इंसानों को रात में डरावने सपने आते हैं, जिसमें स्वप्न में ही वह अपनी हानि होती हुई देखते हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट आदि घटनाओं के स्वप्न दिखाई देते हैं। नींद में बड़बड़ाना, रोना, हंसना, जोर जोर से चीखना, आवाज़ देना, यह लक्षण भी बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के ही हैं। चौथा लक्षण है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रातःकाल अथवा सायंकाल के समय अपने घर में कलह उत्पन्न करता है, क्योंकि यह शत्रुओं के द्वारा भेजा गया एक तीर होता है जो उस घर की सुख शांति, सौभाग्य, उन्नति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए यह इन समयों पर व्यर्थ का कलह करके घर में नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश कराता है, जिससे घर में दरिद्रता, बीमारी, ऋण, पैसों का अभाव और समस्याओं से उलझन आदि नकारात्मकता अपने आप प्रवेश कर जाती है। पांचवा लक्षण है, किसी इंसान की परीक्षा करनी हो कि यह बंधन में पड़ा है या नहीं तो इसको जांच करने के लिए प्रातःकाल और सायंकाल इन समयों में इससे धार्मिक कृत्य जैसे भगवान का पूजन कराना, दीपक दिखाना, भजन कीर्तन करवाना आदि कार्य करवाओ। यह नहीं करेगा। अगर यह इंसान किसी तांत्रिक के वश में है, बंधन में है, तो यह बिल्कुल भी नहीं करेगा। और विशेष करके कपूर और लोबान की धूप दे करके देखो, यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं लेगा। छठा लक्षण है, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के सारे कार्य आम इंसानों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे सुबह से ही खाने लग जाना, दोपहर को नहाने लग जाना, सायंकाल में ही सोने लग जाना और रात्रि काल में निशाचरों की तरह जागते रहना। मैंने बहुत से इस प्रकार के व्यक्तियों को देखा है जो 3-3 घंटे तक नहाते रहते हैं और यदि कोई गलती से भी उन्हें छू ले तो फिर दोबारा नहाने चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। तांत्रिक कर्म के द्वारा उनकी बुद्धि हैक हो चुकी है, जिससे यह अपने आप में नहीं रहते हैं। सातवां लक्षण है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई भी पशु अथवा पक्षी खाना पसंद नहीं करते और ना ही पास आना पसंद करते हैं, बल्कि कुत्ते ऐसे व्यक्ति को दूर से ही देख करके भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों की आंखों में आत्मा को पहचानने वाला लेंस रहता है, जिससे वह आसानी से देख लेते हैं कि इस व्यक्ति पर किसी का बंधन प्रयोग किया गया है, इसकी आत्मा को वश में किया गया है अथवा उस पर जिन जिन्नात का साया छोड़ा गया है। आठवां लक्षण है, जिस व्यक्ति का बंधन किया हुआ होता है उस व्यक्ति के शरीर से एक विचित्र प्रकार की दुर्गंध आती है, जो इस बात को कन्फर्म करती है कि इसके अंदर मशान का अंश भेजा गया है। मतलब कोई भूत प्रेत, जिन जिन्नात, हवा पवन इसके शरीर में प्रवेश कराई गई है और मशान में दुर्गंध ही आती है, खुशबू नहीं आती। 9वां लक्षण है, ऐसे इंसानों को आप सच से संतुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि जितना आप इनसे झूठ बोलेंगे यह उतना ही उसे सच मानेंगे। यह हर इंसान को एक शक्की अथवा वहम की दृष्टि से देखेंगे
उन्नति के कार्य के प्रति इनका रुझान नहीं होता, बल्कि अवनति कैसे हो, हम इस स्थिति से गई बीती स्थिति में कैसे जाएं, उस पर इनका रुझान रहता है। क्योंकि यह अपने घर में या अपने जीवन के लिए अवनति कारक हो, इसीलिए तो सामने वाले ने इनके ऊपर यह प्रयोग किया है। ऐसे आदि लक्षण होते हैं जो सारे के सारे नकारात्मक होते हैं। अब यदि इनकी मुक्ति की बात की जाए तो ऐसा इंसान किस उपाय से बंधन से छूट सकता है, या किसी तांत्रिक ने जो इसे खिला पिला दिया है उसके बंधन से बाहर कैसे निकले, उसके क्या क्या उपाय हैं। जब ये लक्षण देख कर के निश्चित हो जाए कि अमुक व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, उसका तंत्र पद्धति से वशीकरण किया गया है, तो अब इसका छुटकारा कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, अब इस विषय में बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले किसी अच्छे सिद्धि प्राप्त तांत्रिक के पास ले जावे, जो इसकी पुष्टि करेगा कि कौन सी तांत्रिकी क्रिया की गई है और उसका निवारण क्या है। और यदि आप खुद से करना चाहे तो इसके लिए हनुमान जी अथवा भगवती दुर्गा के मंत्र विशेष रूप से सिद्धकारी चमत्कारी सिद्ध होते हैं। जिससे यदि कुछ प्रयोगों की बात की जाए तो पहला आता है हनुमान जंजीरा मंत्र का अनुष्ठान ऐसे लोगों के लिए रामबाण का कार्य करता है। जिन लोगों को हनुमान जंजीरा के विषय में ज्ञात नहीं हो वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण क्रिया विधि सहित प्रयोग दिया गया है। दूसरा प्रयोग है दुर्गा सप्तशती अथवा नवाण मंत्र के जाप का अनुष्ठान और उसका हवन करवाना। यदि ऐसे व्यक्ति को बिठाकर सार्ध नवचंडी पाठ अथवा 1.25 लक्ष नवाण मंत्र के जप करके उसका हवन किया जाए तो भी इस समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है ऐसे व्यक्तियों को सिद्ध स्थानों पर ले जाना और वहां पर उनका तंत्र कर्म का उतारा करना, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, विंध्यवासिनी दुर्गा आदि सिद्ध स्थानों पर ले जाकर के ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। इन सब में अच्छा होगा कि अगर आप ऐसी स्थिति देखते हैं तो किसी प्रोफेशनल को जो इस विषय में माहिर है उससे संपर्क करें, क्योंकि कभी कभी यह क्रिया व्यक्ति की जान पर भी बनाती है। तो दर्शकों, यह हमने आपको बताया कि व्यक्ति का बंधन क्यों और कैसे होता है और उसके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं और उसका क्या उपचार है। यदि इस प्रयोग के संबंध में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यदि कल रात 9 बजे फिर आपके सामने कोई रोचक विषय लेकर के प्रस्तुत होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।